राधे 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 कृष्ण। शकुंतला को दुष्यंत राजा ने क्यों स्वीकार नहीं किया? भीष्म पितामह। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगा नंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई भी थे, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। ये शांतनु से सतवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्ग लोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहने का वचन लिया। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदर पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से यात्री उत्पन्न हुए। याति से पुरु हुए और पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने से भीष्म अविवाहित रहे। भाई विचित्र के राज्य का पालन किया। भीष्म महात्मा के प्रमुख पात्रों में से एक थे। ये महाराजा शांतनु के पुत्र थे। अपने पिता को दिए गए वचन के कारण उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। एक बार स्नप नरेश दुष्यंत आखेट खेलने वन में गए। जिन वन में वे शिकार के लिए गए थे उन वन में कण्व ऋषि का आश्रम था। कण्व ऋषि के दर्शन के लिए महाराज दुष्यंत उनके आश्रम में पहुंच गए। पुकार लगाने पर एक अति लावण्यमयी कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, मैं ऋषि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराजा दुष्यंत ने पूछा, बालिका आप कौन है? बालिका ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात सुनकर महाराजा दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, मैं ऋषि तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, आप उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? उनके इस प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया, जहाँ शकुंत नाम के पक्षी ने मेरी रक्षा की और इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद कण्व ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया है। जन्म देने वाले, पोषण करने वाले तथा अन्न देने वाले, ये तीनों ही पिता होते हैं। इस प्रकार कण्व ऋषि मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराजा दुष्यंत ने कहा, शकुंतला तुम क्षत्रिय कन्या हो, यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराजा दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह किया। कुछ काल महाराजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में व्यतीत किए। एक दिन शकुंतला ने बोले, प्रियतम, मुझे अब अपने राज्य के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। मैं ऋषि कण्व के तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा कर ले जाऊँ और अपने राजभवन में ले जाऊँगा। इतना कहकर महाराजा ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रति के रूप में स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर ले चले गए। एक दिन उसके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराजा दुष्यंत के विहार लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान भी नहीं हुआ और उसने दुर्वासा ऋषि का यथाचित स्वागत सत्कार नहीं किया। दुर्वासा ने उसे इस अपमान का समझा और क्रोधित होकर बालिका से बोले, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, जिस किसी के ध्यान में तुम लीन थी वो तुम मेरा निरादर किया है, वह तुझे भूल जाए। दुर्वासा ऋषि के शाप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। शकुंतला के क्षमा प्रार्थना से द्रवित दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा, यदि तुम मेरे पास उसका कोई चिन्ह है तो उस चिन्ह को देखकर उसे तेरी स्मृति आएगी। महाराज दुष्यंत के विवाह से शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ काल पश्चात कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे और शकुंतला ने उन्हें महाराजा दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। इस पर महर्षि कण्व ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तुझे नहीं, अब पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते समय महाराजा दुष्यंत की दी हुई शकुंतला की अंगूठी, जो कि प्रेम चिन्ह थी, सरोवर में ही गिर गई। इस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। महाराजा दुष्यंत के पास पहुंचकर कण्व ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ी करके कहा, महाराजा दुष्यंत, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराजा तो दुर्वासा ऋषि के शाप से शकुंतला को भूल चुके थे, अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर उल्टा होने का लांछन लगाया। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में जोरों की बिजली कड़कने लगी और उसके सबके सामने उसकी माता मेनका उसे उठा ले गई। जिस मछली के शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई और जब मछुआरा ने उसे काटा तो उसके पेट में अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराजा दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेज दिया। अंगूठी को देखते ही महाराजा को शकुंतला का स्मरण हो आया और वे अपने
कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। महाराजा ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया किंतु उसका पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद देवराज इंद्र के निमंत्रण पर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराजा दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दृष्टिगत हुआ और उनके दर्शन के लिए वे वहां रुके। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ा था तथा वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराजा के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ गई। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुए, अन्यथा उसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर विदुषण स्वयं को रोक न पाया और बालक को अपने गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक के भुजा में बंधा काला गंडा पृथ्वी पर गिर गया। सखी को ज्ञात हुआ कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपनी गोद में लेगा तो वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृत्तांत शकुंतला को सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। महाराजा ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा याचना की और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर उन्हें अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भरत था।